Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 13. सिंपल सी बात है, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन। देखने में छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज, कमीशन का मतलब क्या है? कमीशन का मतलब है वो इंसेंटिव जो हम किसी फिक्स टारगेट के ऊपर पे करते हैं। सपोज मैंने एक मैनेजर को ज्वाइन कराया अपनी कंपनी में, मैनेजर ने मुझे श्योरिटी दी कि भैया इस साल हम 5 लाख का प्रॉफिट आपको कमा के देंगे। तो हम उससे क्या कहेंगे, पार्टनर उससे क्या कहेंगे, भाई अगर 5 लाख का प्रॉफिट हो गया तो तुझे 10% कमीशन हम उस प्रॉफिट में से दे देंगे। तो ये इंसेंटिव हो गया, इससे वो जोश के साथ काम करेगा। अब ध्यान देने वाली बात, अगर हम कमीशन मैनेजर को दे रहे हैं तो मैनेजर कमीशन, अगर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो पार्टनर कमीशन। लॉजिक क्या है? अगर मैनेजर को कमीशन देंगे तो कौन से अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? लॉजिक लगाओ। मैनेजर बाहर वाला बंदा है, चार्ज के तरीके से देना पड़ेगा, तो कहां पर आएगा ये आपका आएगा P&L में। अगर ये कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं, ये कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं तो कौन से अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि भैया बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगाओ या आफ्टर चार्जिंग का। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, तरीका याद करना है। तो वो कहता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि कमीशन इज प्रोवाइडिंग ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग अगर लिखा है कमीशन से पहले, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमें नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना था, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। रेट का मतलब जिस दर से, जिस रेट से हमें कमीशन देनी थी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर नेट प्रॉफिट है हमारा 2,20,000 रुपए और रेट ऑफ कमीशन है आपका 10%, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, 2,20,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू रेट क्या है 10%, 10/100। तो आपका आंसर आ जाएगा 22,000। आफ्टर चार्जिंग दूसरा तरीका, सिंपल सी बात, हमें नेट प्रॉफिट पे देना है, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 तो था ही था, लेकिन फॉर्मूले में चेंज किया, रेट बाय 100 प्लस रेट। आफ्टर चार्जिंग के फॉर्मूले में हमने 100 प्लस रेट भी कर दिया, तो प्रॉफिट वही 2,20,000 का था, कमीशन से पहले लिखा था आफ्टर चार्जिंग, तो 10%, तो रेट 10 और 100 प्लस 10, तो ये आपका हो गया 10/110। कोई कंफ्यूजन? तो अब जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000। भैया क्या होता अगर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ कमीशन 5% होता? तो फॉर्मूला क्या था, रेट बाय 100 प्लस रेट, तो रेट क्या था 5, 100 प्लस 5 यानी 105। क्लियर या कोई कंफ्यूजन? तो इसे हम सोल्व कर लेते, आंसर आ जाता। इसी के साथ साथ हम एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डीके गोयल में आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने उसे समराइज करके आपके लिए बोर्ड पे लिखा है ताकि आप साथ साथ वर्ड टू वर्ड हिंट लगा सके, जिससे आपको पता लगे कि क्वेश्चन के अंदर वो कौन से वर्ड्स हैं जो मुझे हेल्प करेंगे इस चीज को समझने में। तो देखें क्वेश्चन, सबसे पहले ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 3:2, कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 2,50,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उन्हें 10% के हिसाब से। अब यहां से हम बात करते हैं लॉजिक की। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका शुरू होता है यहां से। इससे पहले का हिस्सा सोल्व करते हैं। देखो 2, सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी 5 लाख 10% यानी 50,000, 2.5 लाख पर 10% यानी 25,000, टोटल 75,000। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी।
ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, ए को कमीशन देनी है किस अमाउंट पे, ऑन नेट प्रॉफिट। ध्यान देने वाली बात, ए को कह रहा है कि कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे, अगर लिखा होता सेल्स पे देनी है तो हम सेल्स पे कैलकुलेट कर देते, तो कोई टेंशन वाला इशू नहीं है। तो पढ़ो सबसे पहले, ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अगर तो बात यहीं तक खत्म हो जाती, सिर्फ ये इतनी ही लाइन लिखी होती, तो हमारा नेट प्रॉफिट ये रहा। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख लें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। अभी हमने इससे आगे की लाइन नहीं पढ़ी, अभी तक हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे। क्वेश्चन में लिखा है ए को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे, तो ये रहा नेट प्रॉफिट, 10% कमीशन कैलकुलेट करते बात खत्म हो जाती। लेकिन ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कौन सी नेट प्रॉफिट पे देनी है, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा, नेट प्रॉफिट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये। तो 3,75,000 में से 75,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दी, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, 3 लाख। अब लॉजिक क्लियर, ए को कमीशन देनी है 10%, किस पे, नेट प्रॉफिट पे, कौन से पे, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां तक तो ओके, अमाउंट का पता तो लग गया। अब कमीशन की बात करते हैं। भैया बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाओ या आफ्टर चार्जिंग वाला, देखो, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब कमीशन के आगे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, बिफोर चार्जिंग, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। 10% बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला सिंपल, इनटू 10/100। यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो ये आपकी बात आ गया, टू कमीशन ए को 30 डन। ए वाले लॉजिक में कोई कंफ्यूजन। अब बी की बात करते हैं। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8%, बी को कमीशन देनी है 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि सेम बात, तो आधी बात तो वही कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करना ही करना है। तो यानी प्रॉफिट रह गया 3 लाख का, 3,75,000 में से 75 गए, 3,75,000 में से 75 गए, 3 लाख। अब लेकिन इसके बाद एक वर्ड उसने और यूज किया, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सबसे पहले आफ्टर चार्जिंग, एक चीज तो क्लियर होगी कि आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसने एक वर्ड और यूज कर दिया, ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब है सारी कमीशन। तो यानी इससे पहले बी को कमीशन देने से पहले हमने प्रॉफिट में से किसकी कमीशन और पे कर रखी है, एक। तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, प्रॉफिट अब आपका बचा हुआ है 3,75,000 में से सबसे पहले 75,000 चले गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इसके बाद 30,000 रुपए चले गए ए की कमीशन के। तो अब आपका प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2,70,000। तो नेट प्रॉफिट ये रहा, फॉर्मूला कौन सा लगना है, आफ्टर चार्जिंग का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। तो इंटू 8/100 प्लस 8, यानी कि 2,70,000 इंटू 8/108। डन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20,000। तो बी को कितनी कमीशन देनी है, 20,000। ओके, और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा, तो बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए
और बी कितना बचा 3,75,000 2,50,000 रुपये बचा हुआ है 3:2 में बांट देंगे तो 1.5 लाख तो आएगा इसके हिस्से में 1 लाख आएगा इसके हिस्से में 2,50,000 ये हो गया आपका 3,75,000 डन। समझने वाले लॉजिक है ये वर्ड्स। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो अकाउंट्स के अंदर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो कमीशन के आगे हिंट क्या है, या तो बिफोर चार्जिंग पाएगा या तो आफ्टर चार्जिंग। फॉर्मूला याद होने के बाद सिर्फ मुझे क्वेश्चन में क्या चीज सर्च करनी है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बिफोर चार्जिंग का लगेगा या आफ्टर चार्जिंग का लगेगा। क्वेश्चन दोबारा से देख लें। ये और भी पार्टनर्स थे, कैपिटल थी, सब कुछ था। ए को कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से सॉरी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूं, बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा। बी को कमीशन देनी है 8% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन देने के बाद। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले ये माइनस हुआ, यहीं से ट्रैवल करूंगा। सबसे पहले ये माइनस किया, फिर ए की कमीशन माइनस की, बचा हुआ जो अमाउंट था उसके ऊपर मैंने क्या चीज कैलकुलेट करी, बी की कमीशन, और जो प्रॉफिट बचा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को। अब एक चीज ध्यान देने वाली, यहां पर हम कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अगर हम कमीशन दे रहे होते मैनेजर को तो हम कौन सा अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।